हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार। वास्तव में किसी भी देश का व्यापार उसकी आर्थिक प्रगति का द्योतक है। इसके माध्यम से एक क्षेत्र या देश की अतिरिक्त वस्तुएं दूसरे क्षेत्र या देश में खपती हैं तथा जिससे उस क्षेत्र का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। वो देश को आय की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भी भारत से मलमल, जरी के रेशमी वस्त्र, स्वर्ण तथा हीरों के आभूषण, गर्म मसाले, इत्र, हस्तशिल्प आदि पदार्थ विभिन्न देशों जैसे रोम, मिस्र, चीन, पूर्व तथा मध्य पूर्व के देशों को निर्यात किए जाते थे। किंतु मध्य युग में विदेशी व्यापार की प्रगति थम सी गई। 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों तथा विदेशी व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा। भारत कच्चे माल का निर्यातक देश तथा तैयार माल का आयातक देश बनकर रह गया। 1947 में स्वतंत्रता के साथ देश के विभाजन का भारत के विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। देश के आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सभी क्षेत्र के लिए कार्यक्रम चलाए गए, जिसके फलस्वरूप व्यापार का विकास हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप औपनिवेशिक था। इसके अंतर्गत देश से कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का निर्यात होता था और विनिर्मित वस्तुओं का आयात किया जाता था। इससे स्वदेशी औद्योगिकरण को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। स्वतंत्रता के बाद विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यापार के औपनिवेशिक स्वरूप में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया। विकास के लिए उत्पादन क्षमता में तीव्र वृद्धि करना आवश्यक था। इसके लिए औद्योगिक मशीनों, उपकरणों और उत्पादों का आयात आवश्यक हो गया। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण कच्चे माल की घरेलू खपत भी बढ़ने लगी, जिससे उसका निर्यात घटने लगा। 1950 और 51 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 1251 करोड़ रुपए का था, जो 2014 और 15 में बढ़कर 46,33,435 करोड़ हो गया। वस्तुतः विगत 65 वर्षों के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में औसतन 57% की वार्षिक वृद्धि हुई। इसी दौरान आयातों में औसत 65% और निर्यातों में 48.5% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। किंतु विश्व व्यापार के संबंध में ये मात्रा उत्साहवर्धक नहीं है। विदेशी व्यापार में भारत का अंशदान 2014 में 1.7% मात्र रहा, जबकि सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड जैसे छोटे देशों का अंशदान भारत से कहीं अधिक है। यह एक चिंता का विषय है। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को मोटे तौर पर 4 वर्गों में रखा जाता है। पहला, कृषि एवं संबद्ध उत्पाद। दूसरा, अयस्क एवं खनिज। तीसरा, औद्योगिक उत्पाद एवं विनिर्मित वस्तुएं। और चौथा, खनिज, ईंधन एवं स्नेहक। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों की प्रधानता रही है। 1960 और 61 में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों का
कुल निर्यात में अंशदान 89.6% था, जो 1980 और 81 में कुछ घटकर 86.5% रह गया। 2014-15 में यह पुनः घटकर 79.4% रह गया। विनिर्मित वस्तुओं का अंशदान उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 45.3% से 66.7% हो गया। इसके विपरीत कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात में लगभग निरंतर ह्रास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। खाद्य पदार्थों के निर्यात में चाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1960 और 61 में देश के कुल निर्यातों में चाय का अंशदान 19.31% था, जो निरंतर घटते हुए 2010 और 11 के बाद लगभग 0.3% पर स्थिर हो गया। खाद्य पदार्थों के निर्यात में मसालों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि 1960 और 61 के 2.65% से घटकर इसका निर्यात मूल्य 2014-15 में मात्र 0.8% रह गया। तथापि ये उल्लेखनीय तथ्य है कि विश्व के मसाला निर्यात व्यापार में भारत का अंशदान विगत कुछ वर्षों से घटने के बावजूद 16.3% रहा। निर्यात में मछली एवं समुद्री उत्पादों का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा। 1960 और 61 में इन उत्पादों का अंशदान 0.78% मात्र था, जो 1980 और 81 में बढ़कर 3.23% हो गया। तत्पश्चात इसमें ह्रास दर्ज हुआ। 2014-15 में इनका अंशदान 1.8% रहा। विश्व के मछली एवं समुद्री उत्पादों में भारत का अंशदान 2014 में 4% रहा। भारत विश्व में चावल का अग्रणी उत्पादक तथा निर्यातक देश है। विश्व के चावल निर्यातकों में अवश्य ही भारत ने अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई है। 1980 में भारत का विश्व के चावल निर्यात में 3.7% अंशदान था, जो उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 2013 में 32% रहा। 2014 में 30.4% के स्तर पर रहा। भारत खाद्य पदार्थों के निर्यात में चीनी, काजू, तंबाकू, कपास आदि में भी निरंतर ह्रास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। अयस्क एवं खनिज पदार्थों के निर्यात में भी निरंतर ह्रास की प्रवृत्ति मिलती है। औद्योगिक विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, जो 1960 और 61 में 45.33% था, 1980-81 में बढ़कर 55.83%, 2010 और 11 में 69.0%, जो कि उच्चतम रहा, और 2014 और 15 में 66.7% रहा। जूट से विनिर्मित सामान की निर्यात में भागीदारी 1960 और 61 में 21.0% से घटकर 2009 में और 10 में 0.16% रह गई, जबकि सूत एवं सूती वस्त्रों की भागीदारी 1960 और 61 के 10.12% से घटकर 2014-15 में 3% रह गई।
इंजीनियरिंग के सामान विशेषतः मशीनरी, परिवहन उपकरण जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और रसायन, औषधि, दवाइयाँ, रत्न एवं आभूषण आदि का स्थान पहले देश में निर्यात व्यापार में नगण्य सा था, किंतु अब ये निर्यात की प्रमुख वस्तुएं बन गए हैं। मशीनरी, परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इस्पात सहित धात्विक विनिर्माण का अंशदान 1960-61 के 3.42% से बढ़कर 1980 और 81 में 12.32% और 2014-15 में 16.8% हो गया। इसके पूर्व 2013 और 14 में यह 17.7% के उच्चतम स्तर पर रहा। रत्न एवं आभूषणों के निर्यात 1960 और 61 में 0.45% से बढ़कर 1980 और 81 में 9.21% और 2010 और 11 में 16.1%, जो कि उच्चतम स्तर पर रहा। 2014 और 15 में 13.3% पर रहा। ये जो निर्यात था, ये वृद्धि अभूतपूर्व रही। भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, किंतु वो पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के रूप में भी उभर रहा है। इसमें तेल शोधनशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। खनिज ईंधन एवं स्नेहक के निर्यात वर्ष 2060 और 61 में 1.09% से बढ़कर वर्ष 2012 और 13 में 20.7%, जो कि उच्चतम था, और 2014 और 15 में 18.5% हुए। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, विशेषतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बढ़ते निर्यात से नई संभावनाएं बनी हैं। तो बच्चों, आज हमने भारत के विदेशी व्यापार के अंतर्गत औपनिवेशिक काल में भारत का विदेशी व्यापार, स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार और विदेशी व्यापार के अंतर्गत भारत के प्रमुख आयातकों का वर्णन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।